आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और प्रैक्टिस सेट ये दूसरा है। इस सेट का आधा कल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 25 प्रश्न देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ का सही विलोम क्या है? अनभिज्ञ, सुविज्ञ, प्रज्ञ या अज्ञ? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर कमेंट करिए। अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनभिज्ञ। ठीक है। और अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। जो क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अक्षम्य, अजय, अजेय या असीम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो क्षमा ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अक्षम्य। ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यारा होना, आंख में किरकिरी होना, धोखा देना या क्रोधित होना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बहुत प्यारा होना। यानी जो बहुत प्यारा होगा उसके लिए कहेंगे आंख का तारा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। उज्ज्वल, कवयित्री, आशीर्वाद या उज्ज्वल? इसका उत्तर क्या है? इसमें अशुद्ध छांटना है। ठीक है, ये देख लीजिएगा प्रश्न में, अशुद्ध वर्तनी वाला पहचानना है तो उत्तर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल सही हो जाएगा। और इन शब्दों को देख लीजिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अक्सर शुद्ध करने के लिए आते हैं। तो उज्ज्वल इस तरह लिखा जाएगा, कवयित्री इस तरह लिखे जाएगा और आशीर्वाद इस तरह लिखे जाते हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। आशीर्वाद कैसे लिखा है, कवयित्री कैसे लिखा है, उज्ज्वल कैसे लिखा है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7 या 8? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी में कारक कुल कितने होते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 8। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। एक बार देख लेते हैं संक्षेप में। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलगाव जहाँ रहेगा, अलग होने के अर्थ में। संबंध, काके की रारी जी, का, के, की, रा, रे, री, नाने ने, ये सब। ठीक है। अधिकरण, अधिकरण में, है, पर। संबोधन, हे, अरे, हो, ये सारे क्या है? संबोधन। फिर इसके बाद अगला देख लेते हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि है,
यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? काव्यस्य आत्मा ध्वनि, यह सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन, भामा या वामन या क्षेमेंद्र? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काव्यस्य आत्मा ध्वनि, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। ध्वनि संप्रदाय। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय। वामन रीति संप्रदाय। भामा अलंकार संप्रदाय। इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, भामा अलंकार, वामन रीति और औचित्य क्षेमेंद्र संप्रदाय। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह सूत्र किस आचार्य का है? भरत मुनि का, विश्वनाथ का, मम्मट का या आचार्य शंकुक का? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह सूत्र किसका है? उत्तर हो जाएगा भरत मुनि का है। ठीक है, और भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या रहता है? नाट्य शास्त्र। ये भी याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण। ये रचनाएं महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। मम्मट की काव्य प्रकाश, इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास, उल्लास, विनोद या चपलता? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, तो आ वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, चरण कमल बंधव हरिराई, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये लाइन पूछी जाती है, कोई भी परीक्षा रहती है तो इसे याद कर लीजिएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रूपक, उपमा, श्लेष या उत्प्रेक्षा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा चरण रूपी कमल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या संदेह? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, इसमें इसकी पहचान क्या है? मन, मानव, जनु, जानव, ये सारे वाचक शब्द लगे रहेंगे। ठीक है, ये सारे वाचक शब्द इसमें लगे रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा छंद के विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा, रोला, बरवय या चौपाई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। कोई भी परीक्षा होती है, दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा हो जाएगा। ठीक है, दोहा के प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, समझ लेते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण,
तीसरा चरण और चौथा चरण, 4 चरण हुए। तो दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे में कितने होंगे, 13 मात्राएं होंगी, ठीक है, 13 मात्राएं होंगी। और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होंगी। ये तो हो गया दोहा। सोरठा इसका विपरीत हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे। यदि यहाँ पर पहले और तीसरे में 11 हो गई और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं हो गई तो हो गया सोरठा। फिर अगला प्रश्न है, बरवई किस प्रकार का छंद है, सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या वर्णिक छंद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। बरवई किस प्रकार का छंद है, तो बरवई क्या है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है, बरवई अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, कमेंट करिएगा, ठीक है, चौपाई किस प्रकार का छंद है, कमेंट करिएगा। फिर अगला प्रश्न है, कुंडलिया छंद किन दो छंदों के योग से बनता है। कुंडलिया छंद जो है किन दो छंदों को मिलाकर बनता है, दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस चौपाई, दो सोरठा प्लस रोला, रोला प्लस उलाला। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कुंडलिया किन दो छंदों को मिलाकर बनेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहा प्लस रोला, ठीक है, दोहा और रोला को मिलाकर के क्या बन जाएगा, कुंडलिया। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है। ध्वनि संप्रदाय के क्या पूछ रहा है, संस्थापक आचार्य, ठीक है, कुंतक, आनंदवर्धन, भरत मुनि या क्षेमेंद्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन माने जाते हैं, कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आनंदवर्धन, ठीक है, आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है। कुंतक संप्रदाय, कुंतक क्या संप्रदाय है, कमेंट करिए। कुंतक का संप्रदाय क्या है, कुंतक किस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक है। कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है, ठीक है, वक्रोक्ति, कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत। भरत मुनि रस सिद्धांत, भरत मुनि का क्या है, रस सिद्धांत है, ठीक है। क्षेमेंद्र का क्या होगा, कमेंट करिए। क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक है, क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय। एक एक विकल्प को देखते चल रहे हैं, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं, आज ये पूछा है प्रश्न में, कल वो पूछ लेगा, ठीक है। तो कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय है, आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय हो गया, भरत मुनि का रस सूत्र है, रस सिद्धांत है, क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, औचित्य विचार चर्चा की लेखक कौन है। ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा के लेखक कौन है, क्षेमेंद्र, वामन, दंडी या भामा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है, इसको कमेंट करिए। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा क्षेमेंद्र, ठीक है, क्षेमेंद्र का क्या है, औचित्य विचार चर्चा है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ का क्या नाम रहेगा, औचित्य विचार चर्चा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते, कमेंट करिए। इंदुमती को, एक टोकरी भर मिट्टी को, दुलाई वाली को या ग्राम को। इसका उत्तर क्या हो जाए, शुक्ल जी हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है, तो इंदुमती को माना है, ठीक है। और इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, कमेंट करिए। इंदुमती कहानी किसके द्वारा लिखी जाती है, तो उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी।
दुलाई वाली किसकी है, कमेंट करिए। दुलाई वाली किसकी कहानी है। ग्राम किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी कमेंट करिए। टोकरी भर मिट्टी किस लेखक की कहानी है, इसको भी कमेंट करके बताइए। एक टोकरी भर मिट्टी किसके द्वारा लिखी गई है, दुलाई वाली किसके द्वारा लिखी जाती है, और ग्राम किसकी कहानी है, कमेंट करिएगा। हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है, एक घूंट, बादल की मृत्यु, दीपदान या रेशमी टाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक घूंट। एक घूंट जो है हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। और ये किसके द्वारा लिखी जाती है, कमेंट करिए। एक घूंट किसके द्वारा लिखी जाती है, कमेंट करिए। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ठीक है। एक घूंट किसके द्वारा लिखी जाती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जय शंकर प्रसाद। बादल की मृत्यु किसकी एकांकी है, कमेंट करिएगा। दीपदान किसकी एकांकी है, इसको कमेंट करिएगा। और रेशमी टाई किसकी एकांकी है, इसको भी कमेंट करके बताइए। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है, अद्वैतवाद, आनंदवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या चारवाक दर्शन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर कमेंट करिए। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से हुई है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आनंदवाद हो जाएगा, ठीक है, प्रतिभिज्ञा दर्शन। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा या हुंकार, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उर्वशी को दिया गया, ठीक है, उर्वशी। और इसको कब दिया गया है, इसका उत्तर कमेंट में दीजिए, इससे आपका भी तैयार होता चलेगा। उर्वशी का रचना काल क्या है, कमेंट करिए। फिर अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, पल्लव को, युगांत को, गुंजन का या लोकायतन को, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा पल्लव। पंत की पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। और पल्लव का प्रकाशन क्या है, इसको कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6 या 7, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कमेंट करिएगा। सर्वनाम के कुल जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, अज्ञेय को, मुक्तिबोध को, गिरजा कुमार माथुर को, भवानी प्रसाद मिश्र को, प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है। और प्रयोगवाद अज्ञेय के द्वारा जो तार सप्तक का प्रकाशन किया जाता है, 4 सप्तक है, ठीक है। चारों सप्तक के नाम क्या हैं, कमेंट करिएगा। फिर अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी या राजश्री, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा माना जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामी, ठीक है, ध्रुव स्वामी इनका अंतिम नाटक माना जाता है। और इसका रचना काल क्या होगा, कमेंट करिएगा। चंद्रगुप्त का रचना काल कमेंट करिएगा। स्कंदगुप्त कब लिखा जाता है, इससे ये रचनाएं याद हो जाएंगी सन के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं, 5, 6, 7 या 4, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक में
कुल कितने अंक हैं? 6 अंक हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, सुधा वर्षण, बनारस अखबार, भारत मित्र। ये किसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुधा वर्षण हो जाएगा, ठीक है। श्याम सुंदर दास के द्वारा, श्याम सुंदर दास, समाचार सुधा वर्षण है, ठीक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1854। ये कहाँ से प्रकाशित होता है, इसको कमेंट करिएगा, कहाँ से प्रकाशित होता है सुधा वर्षण? इसका उत्तर कमेंट करिएगा। 50 प्रश्न हो चुके हैं और प्रैक्टिस सेट दूसरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट तीसरे को इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे।